भारत की मुद्रा और बिहार के पुलों में ये रेस लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन गिरता है। चलिए शर्त लगा लेते हैं और स्थिति देख लीजिए। विक्रमशिला पुल के बाद एक और पुल जो है वो धराशायी होने के कगार पे पहुंच गया। रिपोर्ट्स आए तब जाके उसके ऊपर आवागमन तक रोक लिए गए। और आप सोच रहे होंगे कि साहब पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, मतलब पुल काफी पुराना होगा, तो ऐसा भी नहीं है। मैं 6 साल पहले 146 करोड़ रुपए खर्च करके इस पुल को बनवाया गया था और अब इसके ऊपर भी स्थिति जो है वो ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही है। लखीसराय बाईपास रेलवे ओवरब्रिज की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट्स में जो कुछ भी सामने आए वो एकदम से चौंका के रख दिए। बिहार सरकार का भी माथा हिल गया कि भाई साहब ये चल क्या रहा है बिहार में, पूरी कहानी क्या है। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए विक्रमशिला पुल जब टूटा तो कुछ लोगों ने कहा वो तो लालू काल में निर्माण हुआ था, इसी वजह से उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो पुल है ये तो नीतीश कुमार के ही शासनकाल में, विशुद्ध नीतीश कुमार के शासनकाल में महज 6 साल पहले इस पुल का जो है वो निर्माण हुआ था। वो भी 146 करोड़ के लागत से इस पुल को बनवाया गया था। और स्थिति देख लीजिए कि यहां भी हालात जो है वो खराब है। अब देख लीजिए भागलपुर के पुल के टूटने के बाद मामला वैसे ही पुल पे गरमाया हुआ है और अब यहां पे सुरक्षा की तकनीकी जांच चल रही है तमाम पुलों की, तमाम ओवरब्रिजों की। और इसमें लखीसराय बाईपास रेलवे ओवरब्रिज भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया है और इसके बाद इस पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया। कहा कि भाई इसके ऊपर वाहन नहीं चलाए जाएंगे, अगर वाहन चला रहे हैं तो खतरे की घंटी है और स्थिति और ज्यादा जो है वो नाजुक हो सकती है। साथ ही पथ निर्माण विभाग ने आरओबी निर्माण कराने वाले संवेदकों को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। और करीब 146 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से 6 साल पहले ही लखीसराय बाईपास आरओबी का जो है वो निर्माण हुआ था और गंभीर तकनीकी खामियां मिलने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। एनटीआई पटना की तकनीकी टीम द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पथ निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार पटना के अभियंता प्रमुख कार्य प्रबंधक को संवेदक के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की अनुशंसा यानी पैरवी भी भेज दी है कि भाई साहब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि संवेदक द्वारा इकरारनामा के अनुरूप कार्य निष्पादन में लापरवाही बरती गई है। पुल निर्माण की गुणवत्ता में गंभीर कमी पाई गई है जिसके कारण आरओबी के गर्ड में दरार सहित कई तकनीकी दोष जो है वो सामने आ गए हैं। और ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एक भारी हादसे की तरफ जो है वो इस चीजों को दिखा रहा था और इसी वजह से आवाजाही के ऊपर एकदम से रोक लगा दिया गया है। विभागीय पत्र में उल्लेख किया गया है कि परियोजना का इकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 19 नवंबर 2023 तथा पूर्णता की निर्धारित तिथि 18 नवंबर 2025 थी। हालांकि पुल निर्माण में कार्य 31 मार्च 2000 को ही पूरा कर लिया गया था और निर्माण के मात्र 6 वर्षों के भीतर पुल में गंभीर क्षति सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल उठने जो है वो शुरू हो गए हैं कि भाई साहब ये कैसा पुल बना है। मतलब आप देख लीजिए बिहार में लगातार पुल धराशायी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मतलब एक रिपोर्ट बनाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया और ये विशेष टीमें जो है वो घूम घूम के पुलों का निरीक्षण कर रही हैं, उसका रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और उसमें पाई जाने वाली खामियों को उजागर कर रही हैं। फिर उसके बाद बिहार सरकार उन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ उन लोगों पे कार्रवाई भी कर रहा है, जैसे वो कंपनियां जो पुल बनाई हैं, वो लोग जो इस पुल को पास किए हैं, वो लोग जिन्होंने गुणवत्ता चेक किए बिना ही इस पुल के ऊपर जो है वो सुचारू रूप से लोगों को चलने और फिरने की इजाजत दे दिए हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के कार्रवाई की जा रही है। मामला सबको पता है कि पुल गिरने की वजह से लगातार बिहार में सरकार के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो उठते आए हैं और ऐसे में सम्राट चौधरी ने जब से गद्दी संभाली है उसके बाद एक पुल गिरा विक्रमशिला सेतु और उसके बाद इन्होंने ये निर्णय ही ले लिया कि इस समस्या को अब जड़ से खत्म किया जाएगा और पुल के लागत में जो खर्च लगते हैं, जो लागत लगता है पुल के निर्माण में, उसको अब जो है वो बेहतर तरीके से समझ के कितना लागत लगा, इस लागत को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया गया या फिर कुछ पैसे उड़ा लिए गए, चुरा लिए गए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगा, बातचीत होगा और उस तरीके से तैयारी जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के एक्शन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।